गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे छोटे से यूट्यूब व्लॉग में जिसमें आप बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चनों की, जो हमने पहले भी वीडियो में डाले हैं। भाई ये सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जो पहले भी मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनको हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास कहा है। किसको कहा गया भाई? ये कहा है भरत को। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास कहा है। मातृभूमि का इतिहास कहा है, किसको कहा है? भरत को। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ, मतलब किस ईस्वी दौरान हुआ? महाभारत का युद्ध जो है 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? ईस्वी पूर्व हुए भाई ये सभी, जो मतलब जब ईस्वी पूर्व का मतलब है जब कोई ईस्वी स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी 100 ईस्वी, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, उसमें वो स्टार्ट जब हुआ उनसे पहले हुए जो पूर्ववंश, कुरुवंश, भरतवंश, उससे पहले वंश थे। उसके बाद आए ईस्वी, मतलब ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरुवंश, कुरुवंश, भरतवंश। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि का। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि का। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पर है? ज्योति सर, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? 18 दिन तक। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई। जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया वह स्थान स्थित है ज्योतिसर में। वह स्थान स्थित है ज्योतिसर में। वह स्थान स्थित है ज्योतिसर में। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? महाभारत युग में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? अमीन में। नरकरतारी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया है? नरकरतारी मंदिर किस नदी के, नरकतारी भी बोल देते हैं इसको, मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? वो है सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा राज्य में जनमेजय से कौन सा शहर संबंधित है? जनमेजय का जन्म कहाँ हुआ था? सुपेत्या में, जिसने सांपों का दमन किया था। पांडुपिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? पांडुपिंडारा जींद में है भाई। पांडुपिंडारा पवित्र जगह कहाँ पर स्थित है? जींद में। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? जींद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? वो करवाया था जींद में। देखो पीजीटी में आए हुए सबसे अच्छे रैंक की जॉब है। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? वो है ज्योतिसर। तीर्थ। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? हरियाणा का करनाल शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फीट। 1000 फीट। अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? डूंडू तीर्थ का किया गया भाई। अभिज्ञान शकुंतलम
शकुंतलम में आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री नामक पौराणिक गांव यमुनानगर में स्थित है। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव यमुनानगर में स्थित है। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? डूंडू तीर्थ। आप सिर्फ लेट लगाओ और आराम से सुनते रहो। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवत गीता का। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है? वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से, मतलब वायु पुराण के अनुसार हनुमान का जन्म स्थल कौन सा है? कैथल। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? कर्म। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास द्वारा। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है? बहुधान्यक प्रदेश के रूप में दर्शाया गया है महाभारत में हरियाणा को। भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है? भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है? वेद व्यास द्वारा किया गया बताया जाता है। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र डैश है? वो है युधिष्ठिर। महाभारत में डैश अध्याय हैं? 18। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र है युधिष्ठिर। महाभारत में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में डैश अध्याय हैं? भगवत गीता में भी 18 ही हैं। महाभारत और भगवत गीता दोनों में 18 अध्याय हैं। किसी भी रूप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जो पहले पूछा गया है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ज्योतिषर कहलाता है। भाई वो यहाँ गलत है थोड़े स्पेलिंग में। कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत में माना गया? वो है अमीन गांव को चक्रव्यूह स्थल माना गया जिसमें मन्नू फंसा था। अभिमन्यु फंसा था जिसमें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? पिंडारा में। जल तर्पण और पिंडदान कहाँ पे किया था? पिंडारा में। पांडु पिंडारा में जो जींद में है। महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? कर्ण के द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में डैश ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। पांडवों ने। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवत गीता का। कर्ण का किला कहाँ पर है? कर्ण का किला है भाई ये। कर्ण का किला थानेसर में है और कर्ण की नगरी करनाल है। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये थे गाइस आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो हम ऐसे ही बनाएं जिसमें आप सभी लोग कम समय में भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ सके जब भी आपका मन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube व्लॉग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हरियाणा के प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो सकते हैं। तो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं।
स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, साथ में ही उसके आंसर। क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे और आंसर को अप्लाई करेंगे, साथ के साथ आंसर बोल देंगे आपके। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पाया गया है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पाया गया है? राखीगढ़ी में। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल पाया गया है राखीगढ़ी में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पा स्थल कुणाल की खोज हुई? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुणाल की खोज हुई? फतेहाबाद की। बिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है। बिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है। कहाँ पे? फतेहाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? राखीगढ़ी संग्रहालय। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? राखीगढ़ी संग्रहालय। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पूरा स्थल कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। थेहे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? थेहे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल में। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है बिराना जिसका नाम है। डैश से संबंधित 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृति और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। कौन थे? बनावली के। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किस के निकट स्थित है? भिवानी के। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? भिवानी के। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया? बिराना, मिताथल और भावनपुरा। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ? बत्तुबुआन। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? वह जींद। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? ज्योतिसर तीर्थ। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? रोहतक। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धाओं का शासन था? रोहतक में। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3री शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? वो भी रोहतक है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3री शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? रोहतक। अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? महाराजा अग्रसेन के कारण। अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? महाराजा अग्रसेन के कारण। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? अर्जुनयान गणराज्य। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? अर्जुनयन गणराज्य। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब व्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं अन्य न्यू क्वेश्चंस जो हरियाणा के रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी अन्य परीक्षाओं में आ चुके हैं और अन्य परीक्षाओं में जो दोबारा होंगी उनमें भी आने के पूरे चांस हैं।
या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो टाइम रिपीट हुए हैं पहले, वो क्वेश्चंस हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं भाई। सिर्फ वही क्वेश्चन शेयर करेंगे जो पहले रिपीट हो चुके हैं। पहले अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ हम आंसर पढ़ेंगे सिर्फ। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? साहिबी नदी पर मसानी बांध है। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया? हाथनी कुंड बैराज को। हाथनी कुंड बैराज कब बनाया गया? 1999 में। कहाँ पर बनाया गया? यमुना नदी पर ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए। निम्नलिखित में से किस जिले में अनंगपुर बांध स्थित है? फरीदाबाद जिले में अनंगपुर बांध स्थित है। किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ? किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ? शाहजहां के टाइम में। किस वर्ष में हाथनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया? यानी जिसमें कार्य उसका पूरा हो गया 2002 में। किस वर्ष में हाथनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया, यानी कार्य पूरा हो चुका 2002 में। हाथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुना नगर में। चौधरी देवी लाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुना नगर में। हरियाणा में हाथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। ये वही हाथनी कुंड बैराज के ही देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। कौन सा बैराज यमुना नदी पर है? देखिए पहले ये, उसके बाद आया भाई कौन सा बैराज यमुना नदी पर है, वो भी हाथनी कुंड। मतलब एक ही क्वेश्चन के कई टर्म्स बनाए गए, यानी कई उसकी जो है इक्वेशन बना दी उन्होंने, यानी कई तरीकों से उसको पूछ लिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए डैश छोटे छोटे बांध का निर्माण करने की योजना बनाई है। कितने बांध है वो है 7। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? यह है भाई यमुना नदी पर। अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं? अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेविटी बांध। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हाथनी कुंड बैराज ने जगह ले ली? वह ताजे वाला बैराज। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? इसमें तो बताओ भाई। ओटू, विहार, तुलसी, अस्थि, इनमें से ओटू एक बैराज है। अच्छा जी, कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य में बांध नहीं है। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? वो है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध एक जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर डैश, यमुना की सहायक नदी जो है उस पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। वह कौन सी है? टंस नदी। टंस नदी यमुना की एक सहायक नदी टंस नदी है भाई, जिस पर किसाऊ बांध बनाया जाएगा। जिस पर किसाऊ बांध बनाया जाएगा वह है टंस नदी। टंस ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है टंस नदी। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। वो है टंस लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका कुछ अन्य नए क्वेश्चनों के साथ जो हरियाणा के रहने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी आ चुके हैं परीक्षा में।
हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत हरियाणा में 521 नहरें हैं। कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? कौन सी इनमें से नहीं है भाई सिंधु प्रणाली जो नहर नेटवर्क की प्रणाली में नहीं है। हरियाणा में कौन सी प्राचीन और सबसे मुख्य नहर है? हरियाणा में सबसे प्राचीन जो मुख्य नहर है वह पश्चिम यमुना नहर है। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए सिरसा, हिसार और रोहतक को पानी प्रदान करती है। दादुपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? दादुपुर नलवी नहर से यमुनानगर में नहीं होती, पंचकुला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र में है नहीं भाई। दादुपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में पंचकुला में सिंचाई नहीं होती, बाकी सभी जगह होती है। कुरुक्षेत्र भी होती है, अम्बाला भी होती है, यमुनानगर भी होती है। पश्चिम यमुना नहर द्वारा संचित जिले का नाम बताएं। पश्चिम यमुना नहर से गुड़गांव जिले को संचित किया जाता है, यानी पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में एक राज्य नहीं है? 6 राज्यों ने करे थे और एक राज्य नहीं है। इनमें से भाई मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, 3 अन्य राज्य हैं। पश्चिम यमुना किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? ताजेवाला हाथनी कुंड बैराज से पश्चिम यमुना नदी निकाली गई। यमुना नहर जो है, यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? पश्चिम यमुना नहर हथनी कुंड बैराज से निकाली गई। जूई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी में। जूई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है। यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में। पश्चिम यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? वो निकलती है भाखड़ा नहर से। किससे निकलती? यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? वो निकाली गई गुड़गांव नहर। यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? गुड़गांव नहर। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। पुरानी फिरोजशाह नगर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? चार्ल्स मैटकॉफ जो पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी था। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है वो क्या है? उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें। हरियाणा में पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य है? हरियाणा पहला।
जलभर्त मानचित्रीकरण डैश मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है भूमि जल स्थिति के लिए। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है हरियाणा? जलीय स्तर पर मानचित्रण। भिवानी नहर डैश से निकाली गई। भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली। भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।